दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार जय वीरू टॉक्स में। और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मिस्टर विक्रांत जी। विक्रांत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद नितिन जी। तो विक्रांत जी, आज हमने बहुत ही ज़्यादा मुद्दों पे बात की है, बहुत चर्चा की हमने आज। चर्चा करते चर्चा का पर्चा बन चुका है। लेकिन आज की चर्चा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आई कि ज्ञान और पैसा, इन दोनों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है। और आपके कुछ पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को भी वो पॉइंट बताएं कि ज्ञान और पैसा दोनों ही बहुत ज़रूरी है, लेकिन किस जगह पे कौन मात खा जाता है। देखिए, जैसा कि हमने देखा भी है, अगर आप कहीं बैठे हैं और आपके पास भरपूर जानकारी है बट आपके पास पैसा नहीं है, और वहीं एक ऐसा आदमी बैठा है जिसको कुछ नहीं पता या थोड़ा बहुत आइडिया है, बट ही इज कैपेबल एनफ टू फंड या टू स्पेंड, मतलब कुल मिला के उसके पास पैसा है, तो उसकी बात डेफिनेटली आपसे ज़्यादा अच्छी तरीके से सुनी जाएगी। बिल्कुल। आपको हो सकता है कि बात भी पूरी ना करनी दी जाए। तो विक्रांत जी, फिर विद्या का क्या योगदान है? ठीक है, विद्या का योगदान तभी है जब आपके पास पैसा है, वरना बिना पैसे के तो देखो कुछ नहीं है। आपकी बात हो सकता है कि कोई सुनना ही ना चाहे। मतलब इसका एक बहुत सही उदाहरण हमें लगता है कि आजकल की कॉलेज की यूनिवर्सिटीज़ में है, जहाँ पे कॉलेज के ओनर तो एमएलए होते हैं जो शायद इंटर पास भी ना हो, और वहाँ के प्रिंसिपल्स और एचओडी सब पीएचडी होते हैं, लेकिन मालिक के आते ही सबको खड़ा होना पड़ता है। सेम गोज विद जो नेताओं के साथ जो ब्यूरोक्रेसी है। तो फिर हमारे समाज में, भारतीय समाज में लक्ष्मी को इतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता है, जबकि विद्या के पीछे सब बच्चे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नौकर, क्या पढ़ के नौकर बनने के लिए हम लोगों को विद्या को प्रोत्साहित किया जाता है। आपको मैं बीच में रोकता हूँ, विद्या का भी महत्व है। हम गलत मकसद से करते हैं। विद्या के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि एट द एंड उस विद्या के जरिए हम लक्ष्मी ही लेना चाहते हैं। नहीं, पर क्या विद्या लक्ष्मी लेने का सही साधन है? क्योंकि जितने भी लोगों ने लक्ष्मी ली है, जो वाकई में लक्ष्मी के कुबेरपति जिन्हें कह सकते हैं हम लोग, वो विद्या के माध्यम से तो नहीं ली हुई है। ये तो हम अपने दर्शकों से समझना चाहेंगे, वो इस बारे में क्या समझते हैं। मुझे लगता है कि जैसे मेरा पर्सनल मानना है कि विद्या आपको धन का प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल कर तो समझ में आता है, पर विद्या को अगर आप धन प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करो तो आप विद्या से इतना ही धन ले सकते हो जितनी आपकी रोटी चल जाए बस। और आज की तारीख में अगर, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड की बहुत वो है भारत में कृपा, ये सब कॉर्पोरेट आ गया है जो करोड़ों का पैकेज देता है, वरना आज भी सरकारी तनख्वाह आजकल जो कि आईएएस करने के बाद भी 1.5-2 लाख की होती है तनख्वाह की बात की जाए अगर। हाँ, गद्दारी करना अगर सिखाया गया तो वो अलग चीज़ है कि आप कैसे करप्शन करें, भ्रष्टाचार करें, वो तो एक डिफरेंट मैटर। ठीक है विक्रांत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे इस चीज़ में जान के। अब विक्रांत जी, आपसे मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा आज। जो लोग नौकरी में हैं वो बहुत झुंझलाहट में है आजकल, बहुत झुंझलाहट में है कि क्या हम नौकरी के सही जगह पे हैं। बॉस का बहुत प्रेशर है, एआई का प्रेशर अलग है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सैलरी इंक्रीमेंट उतना लेवल पे नहीं हो रहा है, टीम पॉलिटिक्स, मतलब ले दे के जॉब पे इंसान इतना परेशान हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है। और सबसे मज़ेदार बात, उसकी ये बात समझने के लिए दुनिया में कोई नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से उन दर्शकों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको सुनने के लिए कोई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? देखिए, आप एक बात बताइए जी। हम आज के डेट में कितनी ऐसी न्यूज़, कितने ऐसे मतलब अपडेट्स सुन रहे हैं कि लोग विद्या, हम इसी टॉपिक को कंटिन्यूशन में इसको ऐड करते हैं कि पहले अपने जीवन के 20-25 साल आपने विद्या को इकट्ठा करने में लगाया, उसके बाद आपने 10 साल 12 साल कहीं जाके किसी भी कॉर्पोरेट में अपना करियर स्टार्ट किया। बट जब आपके
जीवन का एक ऐसा पीक समय था जब आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते थे। आपने वो सारा समय सिर्फ एक कंपनी में दे दिया, और सिर्फ इस उम्मीद से कि कंपनी ग्रो करेगी तो मैं भी ग्रो करूंगा, है ना। अब 12 साल के बाद आज होता क्या है कि देखो, हर साल ये तो 10-15 साल में एवोल्यूशन होता ही होता है। कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर आया, लोगों को डर लगा, नौकरियां गई। बट नौकरियां गई भी, बट उसमें लोगों को अवसर भी मिले। बट उसमें हुआ क्या कि सिर्फ सफल हुआ एक तबका जो उस टेक्नोलॉजी से फैमिलियर नहीं था, वो हट गए, नए लोग आए। तो सेम चीज अब दोबारा से आ रही है कि अब जो लोग एआई से कैपेबल नहीं है या फैमिलियर नहीं है, वो लोग ऑब्वियसली कंपनी उनको निकालेगी या रिप्लेस करेगी, जो भी एक सही वर्ड आप समझना चाहें, है ना। तो दोज पीपल विल बी रिप्लेस्ड बाय दोज वन हु आर कैपेबल इनफ टू मैनेज एआई थिंग्स, है ना। तो अब इस सब चीज में हम मतलब उन लोगों के लिए ये क्या है कि जो आपने 12 साल लगाए और कंपनी आपको शायद रिप्लेस करने से पहले एक बार दोबारा भी नहीं सोचेगी। और उसी झुंझलाहट में, क्योंकि अब एक जो आदमी 12-15 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, उसके लिए क्या अब दोबारा से फिर पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए? क्या वो दोबारा से उस टेक्नोलॉजी को सीखे आगे और दोबारा 5 साल 10 साल उस जॉब को करने के लिए? जो नए बच्चे आ रहे हैं वो तो पहले से ही सीख के आ रहे हैं। हाँ, वो पहले से बाय डिफॉल्ट सीख कर आ रहे हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ जो आप मुझे आज सुबह भी हम लोग बात कर रहे थे कि आजकल की कंपनी में रेसिज्म तो नहीं पर एजिज्म बहुत ज़्यादा है कि कोई भी व्यक्ति यदि 40+ है या 40 टच करने वाला है तो उसको कहीं ना कहीं बैकफुट पर रखा जाता है। देखिए, प्राइवेट कंपनी में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपने टर्म लिया वो सही देख रहे हैं, एजिज्म ये पहले से है। हमेशा जब एक आदमी उम्र दराज हो गया, अब वो उम्र दराज की एक लिमिट थी, पहले कभी वो 60 होती थी, 50 होती थी, अब शायद ऐसा लगता है कि वो लिमिट, एज लिमिट घट के 40 आ गई है कि 40-45 की एज वाले बंदे को कंपनी नहीं रखना चाहती है। अगर कहीं पे हायरिंग चल रही है, सेम कैंडिडेट सेम ओपनिंग के लिए अगर 2 कैंडिडेट आए, एक को 25 साल या 28 साल का बच्चा या कैंडिडेट, तो उसी के साथ एक 40-42 साल की उम्र का दूसरा कैंडिडेट हो, भले ही चाहे उसको एक्सपीरियंस सब चीज़ें उससे ज़्यादा हैं, बट शायद कहीं ना कहीं उस रेस में वो पीछे रह जाएगा। तो विक्रांत जी, बस इसी से कनेक्टेड मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। अब आपने ये तो कह दिया कि 40 इज द न्यू रिटायरमेंट एज इन जनरल। 40-45 मतलब नॉट एग्जैक्टली 40, बट हाँ इस ब्रैकेट 40-45 मान के चलते हैं हम लोग। अब जो लोग अभी 32-33 में हैं और वो अगर हमें सुन रहे हैं, तो उनको अभी से क्या प्लान करना चाहिए कि आने वाले 10 सालों में वो उस जुझार से ना जूझे और अपना तरफ एक क्लैरिटी से अपना सक्सेसफुल करियर डेवलप कर सके? ये अगेन फिर ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्या हम उस करियर के पीछे ही भागना चाहते हैं? जो भी मैंने कहा कि देखो, एट द एंड वो स्टेज आएगी ही आएगी, सबके साथ आएगी कि आप आज 32 हो, 45 हो जाओगे, आज नहीं 10 साल बाद, 12 साल बाद जब आप हो जाओगे, तो जो सिचुएशन अभी की उन लोगों के साथ है वो 10 साल बाद 32 वालों के साथ भी आएगी। तो एज में, जॉब के अंदर या कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर, ये तो हमेशा से ही आता रहा है। तो अब बेहतर ये है कि अगर आप सही समय पे अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके उस करियर के पीछे ना भाग के आप अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकें। कुछ भी आज की डेट में इतना इजी है सब चीज़ों को मैनेज करना या स्टार्टअप बनाना या कोई भी, मतलब इतने प्लेटफॉर्म है, चाहे आप ट्रेडिंग के लिए जाओ या कोई AI बेस्ड ऐप बनाना चाहते हो या कुछ भी ऐसा कुछ करना चाहते हो जिसमें आप अपने स्किल्स का अपने लिए इस्तेमाल करो। बेसिकली आप अपनी पावर का अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो, रादर देन कि आप अपने स्किल और चीज़ों से किसी दूसरे को ग्रो कर रहे हो। जी बिल्कुल विक्रांत जी। आखिरी सवाल, इससे पहले हम फिर अपना पॉडकास्ट समाप्त करेंगे। स्ट्रेस बहुत हो रहा है आजकल लोगों को, और वाकई में वो स्ट्रेस लोगों को बहुत हद तक फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, स्पेशली लड़कों को, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं है कहीं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि गली में कुत्ते की सुनवाई है लेकिन लड़कों की सुनवाई नहीं है। कुत्तों को अगर खाना ना मिले तो 50 लोग आते हैं खाना देने के लिए,
लड़का अगर भूखा मरे मर जाए उसे कोई खाना दे नहीं आएंगे। तो आप लड़कों को किस तरीके से मोटिवेट करना चाहेंगे अपने शब्दों से, अपनी एक्सपर्टीज से, कि वो स्ट्रेस ना ले इतना? इस सवाल का जवाब मेरे से बेहतर आप ही दे सकते हैं। नहीं, ये तो मेरा तो आप ही बताइए, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरे अनुसार तो आपको जीवन का अपना एक मूल मंत्र बनाना चाहिए। 2 मूल मंत्र बल्कि। पहला मूल मंत्र है आग लगे बस्ती में हम रहे मस्ती में, और दूसरा मूल मंत्र है आग लगे दुनिया में और हम रहे बढ़िया में। तो ये 2 मूल मंत्र अगर जिस बंदे ने अपने अंदर समेट लिए, क्योंकि क्या होता है भाई साहब, आपके दिमाग में हो सकता है कि वो समस्या बहुत बड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने कोई ईमेल में आज गलत ईमेल भेज दिया तो हमें बहुत डर लगेगा कि क्या हो गया। लेकिन आप सोचो, प्रकृति के नियमों के अनुसार तो वो कुछ दिन का भर भी नहीं है। मतलब हमारी अगर जिंदगी का हम एक 365 दिन निकालें और उसमें से वो 1 सेकंड की एक गलत ईमेल, अरे भैया गलत हो गई, वापस कर लो या दोबारा सही ले लो। समझे? तो छोटी छोटी चीज़ों में जो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस रहने लगते हैं, एक तो वो दूर कर दिया जाए। और दूसरा, मेरा भारतीय समाज के परिवारों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया करके अपने बच्चों पे विश्वास करना सीखें, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं समय उनका साथ नहीं दे रहा है, और आपका प्रोत्साहन उनको आगे बढ़ने के लिए और मोटिवेट ही करेगा। बिल्कुल। तो ये मेरा एक भारतीय समाज के सभी परिवारों से, माता पिताओं से और परिवार वालों से बहुत हाथ जोड़ के विनती और निवेदन है कि लड़का बहुत परेशान होता है, उसको नीचे ना गिराए बस। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए और अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही हम लोग आपको और रोचक, इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते रहेंगे अपने पॉडकास्ट में। विक्रांत जी और नितिन साइनिंग ऑफ।